हेलो स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए कि आपने कोई वेब पेज बनाया और उसमें आप इमेज अपलोड करना चाहते हैं, इमेज लगाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए यहाँ पर दो चीज़ें यूज़ करते हैं। एक चीज़ यूज़ करेंगे आप IMG, जो हमारा ये टैग रहे, कैसे लिखते हैं इसको, IMG लिखेंगे टैग के अंदर, टैग की जो साइन होती है उसके अंदर लिखेंगे। और उसके अलावा हम यूज़ करेंगे क्या, SRC। तो ये कहाँ यूज़ करेंगे, ये हम यूज़ करेंगे इमेज के अंदर। ये जो अगर मान लीजिए हमने ये IMG टैग लिखा तो ठीक इसके अंदर हम SRC यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पर SRC हम लगाएंगे जो कि लिंक होती है, मैं आपको आगे बताऊँगा। तो फिर टैग को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, द इमेज टैग एंड SRC एट्रीब्यूट इज़ यूज्ड टू अपलोड एन इमेज इन द HTML पेज। तो हम IMG टैग यूज़ करते हैं और SRC एट्रीब्यूट, दो चीज़ें हम यूज़ करेंगे। तो SRC क्या होता है, SRC पाथ, ये होता है पाथ। हमने आपको क्या बताया कि SRC के अंदर हम क्या देंगे, लोकेशन लगाएंगे उस इमेज का जो कि आप यहाँ पर देना चाहते हैं। जैसे कि आपने अगर मान लीजिए कोई इमेज सेलेक्ट की, तो आप उस इमेज के प्रॉपर्टी बार में जाइए और प्रॉपर्टी पे जा करके उस इमेज का लोकेशन वहाँ से सेलेक्ट कीजिए कि वो कहाँ पर स्टोर है, कौन से लोकेशन में सेव है वो फाइल, और वो नाम जो है इमेज का जो लोकेशन रहेगा उसको आप कॉपी करके SRC में आप पेस्ट करेंगे। चलिए, आपको प्रोग्राम भी हमने बनाया हुआ है जिससे कि आपके समय की बचत हो, और मैं आपको पूरा प्रोग्राम में करके दिखा देता हूँ। चलिए अब सीधे अपने प्रोग्राम की तरफ हम चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब देखिए हम ये पूरे प्रोग्राम में आ चुके हैं। तो हमने ये जो सीरीज स्टार्ट की है तो उसमें आपको हमने लगभग डॉक टाइप, HTML और बॉडी और H2 पैराग्राफ, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में नहीं आती, फिर भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप बिना संकोच के आप हमसे कमेंट कीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी अपने क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जैसे ही मैं आपका क्वेश्चन देखूँगा आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर देखिए, इसके अलावा हमने एक टैग हमने लिया HTML, जहाँ से प्रोग्राम की शुरुआत होती है, और HTML को आप ले करके यहाँ पर कर दीजिए क्लोज। आपको हमने ये भी बताया कि ये जो हमारा नॉर्मल टैग होता है, जैसे HTML हमने लिखा, ये टैग क्लोज किया। अब इसको क्लोज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, / यूज़ करते हैं। ये / हुआ, और फिर आपको यहाँ पर वही टैग आप लिख करके क्लोज कर दीजिए। तो अब चलिए, खैर यहाँ से हमारा HTML स्टार्ट हुआ, यहाँ पर क्लोज किया। इसके बाद हमारा बॉडी टैग स्टार्ट होता है यहाँ से, और यहाँ भी हमने कर दिया बॉडी को भी क्लोज। अब इसके बाद आपके समझने के लिए, क्योंकि ये देखिए अब मैंने ये स्टार्ट किया कि आपको बेसिक से बताऊँगा HTML, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर H2 और पैराग्राफ भी लिया हुआ है, जिससे कि आपकी हैबिट बनी रहे और आपको अच्छे समझ में आए। आप भी जब भी प्रोग्राम करें तो हर चीज़ों को यूज़ कीजिए, जिससे कि आपको भूले नहीं, वो हमेशा आपके साथ बना रहे, फिर आपको नोट्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर H2 हमने लिया, और H2 में हमने दिया द IMG टैग एंड SRC एट्रीब्यूट, और H2 को कर दिया क्लोज। किसके साथ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमने स्टार्ट किया H2 के साथ और / के साथ क्लोज किया हुआ है। ठीक, इसके बाद एक हमने लिया पैराग्राफ टैग। तो पैराग्राफ में हमने क्या दिया, IMG इज टैग, IMG हमारा एक टैग है, एंड SRC इज पाथ ऑफ इमेज। तो SRC जो है वो हमारे इमेज की पाथ है, जिसमें कि हमारा लोकेशन स्टोर होता है इमेज का। पाथ से मतलब वही है कि इमेज का जो लोकेशन है। तो अब इसके बाद यहाँ से हमने पैराग्राफ भी कर दिया है क्लोज। अब इसके बाद मेन चीज़ यहाँ से स्टार्ट होती है IMG से। तो IMG हमारा टैग है, और हमने आपको क्या बताया था कि IMG के आगे हम SRC यूज़ करेंगे, फिर इक्वल की साइन लगा करके हम अपनी वहाँ पर लिंक देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने IMG लिया, IMG के ठीक आगे देखिए SRC हमने लिया हुआ है, और SRC के अंदर यहाँ पर देखिए IMG_1.jpg, ये नाम से हमने फाइल सेव की हुई है, और वही नाम हमने यहाँ पर, ये लोकेशन है वही, इसी को हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया हुआ है। तो अगर आपकी जो लोकेशन है आप वहाँ पर वो चेक कर, वहाँ पर आप वो रख सकते हैं। फिलहाल ये हमारा लोकेशन जो यहाँ पर सेव है, तो JPG के नाम से हमारी फाइल सेव है, और image_1 ये इसी पेज पर सेव है हमारी, इसलिए हमने ये यहाँ पर दे दिया है, लिंक है। तो IMG लिखना है, SRC आपको लिखना है। फिर आपको एक चीज़ देखना है कि हमने कहाँ पर इक्वल साइन यूज़ किया, कहाँ पर इन्वर्टेड कामा, कहाँ पर सेमी कॉलन, हमने या जो चीज़ें यूज़ की वो सभी चीज़ें आपको बहुत ही बारीकी से ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर SRC हमने दिया, SRC के बाद यहाँ पर हमने ये दे दिया अपना, वहाँ पर SRC में दे दिया लिंक। अब इसके बाद अगर आप इस पेज में मान लीजिए कि आप इमेज की हाइट रखना चाहते हैं, कितना फुल स्क्रीन पर अगर हाइट रखना चाहते हैं, और विड्थ आप कितना रखना चाहते हैं, वो सभी चीज़ें आप करने के लिए आप विड्थ एंड हाइट दे सकते हैं। तो विड्थ हमने दिया 50। आप इसको एक चीज़ और देखिए कि आप विड्थ जो है और हाइट जो है इसको आप 50% भी कर सकते हैं, और परसेंट की जगह आप इसको यहाँ पर पिक्सल भी लिख सकते हैं। तो PX आप लिखेंगे तो पिक्सल ही हो जाएगा, और नॉर्मल भी दे सकते हैं आप। तो यहाँ पर विड्थ हमने 50 दिया और हाइट हमने 60 दिया। फिर यहाँ पर आकर के हमारा इमेज क्लोज होता है। तो यानी कि अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पर
मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर IMG, अगर IMG लिख रहा हूँ तो अभी इस टैग के साथ क्लोज नहीं करना है, हमें इसके आगे SRC लिखना है, फिर लिंक देना है, हाइट विड्थ देना है, फिर इसके बाद इमेज क्लोज होगा। ठीक, जैसे हमने यहाँ पर इमेज स्टार्ट किया इधर और यहाँ पर आकर के हमारा क्लोज हुआ, आप देख लीजिए। फिर इसके बाद बॉडी टैग हमने क्लोज कर दिया और HTML क्लोज कर दिया। अब मैं ये आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और बता देता हूँ, हालांकि क्योंकि आपका भी मुझे जवाब मिल नहीं पा रहा है तो मैं समझता हूँ कि एक बार और बता दूँ। तो इमेज और इमेज के बाद इमेज हमने IMG टैग लिया और टैग के बाद SRC हमारे उस फाइल की पाथ होती है जहाँ पर हमारा लोकेशन इमेज सेव होती है, उस इमेज का यहाँ पर नेम होता है जिस नाम से इमेज हमारी सेव है। तो IMG_1.jpg के नाम से हमने यहाँ पर सेव किया। आपकी जिस नाम से फाइल सेव है आप यहाँ पर दीजिए, इन्वर्टेड कामा के अंदर रखिए, विड्थ आप दे दीजिए और हाइट आप जितना रखना चाहते हैं, हाइट विड्थ वो सभी चीज़ें इक्वल, अंडरस्कोर, सेमीकोलन और इन्वर्टेड कामा, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखना। फिर हमारा यहाँ से बॉडी टैग क्लोज होता है, HTML क्लोज होता है। अब चलते हैं, अब हमको इसको आउटपुट दिखाते हैं। आप एक चीज़ मैंने क्या बताया, यहाँ पर अगर 100 हमने दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर 50 हमने दिया, तो आप यहाँ पर 50 की जगह आप 100 भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से जितना रखना चाहते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर 50 ही रखा हुआ है तो मैं यहाँ पर वापस से 50 कर देता हूँ। आप यहाँ पिक्सल भी दे सकते हैं अगर आप यहाँ पर देना चाहते हैं तो, लेकिन आप वो सभी चीज़ें वर्क करेंगी। यहाँ पर हम पिक्सल भी दे सकते हैं PX लिख करके, लेकिन फ़िलहाल चलिए हम आपको आउटपुट की तरफ ले चलते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए हमने यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। एक चीज़ यहाँ पर देखिए, हमने दिया हुआ है एक हमारा जो यहाँ पर टैग है H2 दिया, द इमेज टैग एंड SRC एट्रीब्यूट और पैराग्राफ दिया। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमें दिखनी चाहिए, एक H2 दिखना चाहिए यानी कि दूसरी सबसे बड़ी हेडिंग हमारी, और पैराग्राफ दिखना चाहिए। तो चलिए हम थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखाते हैं। तो पेज हमारा लोड हो रहा है। यहाँ पर देखिए इमेज टैग एंड SRC एट्रीब्यूट, ये हमारा हेडिंग एक दिखी और यहाँ पर दूसरा हमारा जो दिखा ये हमें दिखा पैराग्राफ। तो ये हमें चीज़ें हैं, ये पैराग्राफ आपको यहाँ पर नज़र आया। अब इसके बाद इमेज, यहाँ पर देखिए इमेज का ये बॉक्स बन चुका है। अब इमेज का बॉक्स क्यों बना है, इमेज का बॉक्स इसलिए बना हुआ है क्योंकि ये हमारा इमेज तो ले लिया, लेकिन जो हमने यहाँ पर इमेज की लिंक दी हुई है तो वो मैं आपके समझने के लिए हमने यहाँ पर दिया हुआ है ये लिंक image_1.jpg। तो इसलिए यहाँ पर इस नाम से यहाँ पर हमारे सिस्टम में यहाँ पर कोई भी इमेज सेव नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको इमेज यहाँ पर ब्लैंक अंदर ही नहीं दिख रहा, लेकिन इमेज का बॉक्स दिख रहा है। अगर आप यहाँ पर अपने पेज में अगर आप यहाँ पर सही लोकेशन देंगे तो आपका इमेज बिल्कुल वर्क करेगा। तो आपको मैं आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट कीजिए और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो करके वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करिएगा और एक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।